नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटीवी न्यूज। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। नक्सली मुठभेड़ के बाद बरगला उठे नक्सली, पुलिस को मिले हैं नक्सली पर्चे, पुलिस को दी गई है धमकी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र स्पेशल जोनल कमेटी ने जारी किया प्रेस नोट। मारे गए नक्सलियों का बदला लेने की दी गई है धमकी। अन्य लोगों के नाम किए गए सार्वजनिक। शारदा और मंगेश नंदा की मौत की पुष्टि, कहा सीआरपीएफ को उतारा जंगल में, अब हमारी बारी। अब 24 दिसंबर को होगी अतिक्रमण की कार्यवाही। नगर पालिका ने अतिक्रमणकारियों को थमाया फिर नोटिस। अतिक्रमणकारियों ने लगाई कलेक्टर आर्य से गुहार। कलेक्टर दीपक आर्य ने अतिक्रमणकारियों को कराया आश्वस्त। सुभाष चौक श्रमिक यूनियन ने किया शांतिपूर्ण प्रदर्शन। कार्य के दौरान एक श्रमिक की मौत को लेकर की चर्चा। भविष्य में न हो कोई अप्रिय घटना, इसलिए की गई चर्चा। श्रमिकों का हो बीमा, मिले अन्य योजनाओं का लाभ। अब समाचार विस्तार से। बीते कुछ दिनों से जिले में नक्सली और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में नक्सलियों के मारे जाने के बाद जहां बालाघाट पुलिस ने अपने नक्सल अभियान को और तेज कर दिया है, तो वहीं अब नक्सली भी पुलिस से इन घटनाओं का बदला लेने की फिराक में हैं। इसी बीच 15 दिसंबर को कान्हा एरिया में नक्सलियों ने एक बैठक का आयोजन कर प्रेस नोट जारी किया, जिसमें उन्होंने हाल ही में हुई मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की मौत को जाया नहीं होने देने की और पूरी ताकत के साथ बदला लेने का जिक्र किया है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी की महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ स्पेशल जोनल कमेटी के लेटर पैड में कान्हा भोरमदेव डिविजनल कमेटी ने जारी किए गए प्रेस नोट में हाल में मलखेड़ी में हुई पुलिस और नक्सली मुठभेड़ में मारी गई नक्सली शारदा की मौत की पुष्टि की है। इसके साथ ही 9 जुलाई को पुजारी टोला में हुई मुठभेड़ में मंगेश व नंदा की मौत की भी पुष्टि नक्सलियों ने की है। उन्होंने ये भी कहा कि मुठभेड़ में मारे गए कामरेड की शहादतों को बेकार नहीं जाने दिया जाएगा और लड़ाकू संगठन का निर्माण कर बदला लिया जाएगा। नक्सलियों ने लिखा है कि लड़ाई शुरू हो गई है। भाजपा की शिवराज सरकार ने जंगल में हॉक फोर्स सीआरपीएफ को उतार कर अपनी औकात दिखाई है। अब जनता की बारी है। नक्सलियों की मौत का बदला लेकर रहेंगे। कान्हा भोरमदेव डिवीजन द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट में बालाघाट और छत्तीसगढ़ के टीआई समेत पुलिसकर्मी और अन्य नामों का भी खुलासा किया गया है और इन्हें चेतावनी जारी की गई है कि वे सजाए मौत भुगतने को तैयार हो जाएं। जनता की जन अदालत में मौत दी जाएगी। उन्होंने बदला लेने के लिए गांव-गांव में लड़ाकू संगठन निर्माण करने की भी बात कही है। मामले में पुलिस अधीक्षक ने चर्चा के दौरान बताया कि प्रेस नोट की सूचना मिली है। नक्सलियों द्वारा पुलिस को नुकसान पहुंचाने का खतरा हमेशा ही बना रहता है। सूचना के बाद से ही हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जंगल में सर्चिंग तेज कर दी गई है। नक्सलियों द्वारा ग्रामीणों को डरा धमकाकर राशन समेत अन्य वसूली की जा रही है। इसमें भी पुलिस इन्हें सफल नहीं होने देगी। आज कुछ स्थानीय लोगों से ये जानकारी मिली कि कान्हा के आसपास के क्षेत्र में कोई एक पर्चा फेंका गया है जो स्थानीय लोगों द्वारा संबंधित को पहुंचाया गया है, जो हम तक भी प्राप्त हुआ है। उसका हम लोग छानबीन कर रहे हैं कि ये पर्चा किसके द्वारा फेंका गया, किसने इसको जारी किया है। साथ ही साथ अन्य उसमें जो जानकारियां हैं, कुछ लोगों के नाम दिए गए हैं, उनके बारे में भी जानकारी एकत्र की जा रही है कि क्या किस तरह से क्या संबंधित है। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है पर्चे के बारे में? उसमें हो सकता है हम दोनों तरह से ही कार्रवाई इसमें की जा रही है कि ये भी मान के हम चल सकते हैं कि मान लीजिए पर्चा यदि सही भी है तो पुलिस की तरफ से उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से ये निकला है, वहाँ पर सघन सर्चिंग और एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई लगातार की जाएगी। साथ ही साथ जैसा कि अभी इन दिनों लगातार कुछ ना कुछ घटनाएं होती आ रही हैं, अन्य सूचनाएं मिल रही हैं, तो पूरा पुलिस फोर्स सजग है। साथ ही साथ सभी थाने में, चौकियों में अलर्ट जारी किया हुआ है। और इसी तरह से हमारा जो नक्सल विरोधी अभियान है, जिसमें मंडला जिले से, बालाघाट जिले से, राजनांदगांव, कवर्धा, गोंदिया जिले से, ये जो ट्राई जंक्शन है या जो हमारा तीनों राज्यों की पुलिस मिलकर नक्सल विरोधी अभियान में जो अच्छा कार्य कर रही है, वो लगातार जारी रहेगा। बफर जोन के आसपास सर, बफर जोन में बैठकें भी होने की जानकारी लग रही, तो इस तरह ग्रामीणों को दबाव डाल रही है या बैठक ले रही, क्या जानकारी? ये जानकारी ज़रूर आ रही है कि लगातार कुछ गाँव में पहुंचकर बार बार गरीब ग्रामीणों से अत्यधिक मात्रा में राशन ले लिया जा रहा है, उनको डराया और धमकाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। इस तरह की जानकारियां आ रही हैं और इन्हीं जानकारियों के ही
बेस पर इन जानकारियों से ही चिन्हित करते हुए क्षेत्र को सर्चिंग की जा रही है और उस जगह वहाँ पर पुलिस का एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई लगातार चल रही है। सर, संख्या बढ़ने की कुछ बातें आ रही है, हमारी संख्या में आ रही है, क्या है कुछ ऐसा? जी हाँ, पिछली कुछ कार्रवाइयों में ये पुलिस बल ने महसूस किया कि संख्या ऐसा लग रहा है कि जो पहले 2-3 दल हम अलग अलग स्थानों पे घूमते थे, परंतु कुछ दिनों से एक साथ 2 या 3 दलम के सदस्य एक साथ हैं, इसलिए बड़ी संख्या में दिख रहे हैं। पिछले दिनों जो एनकाउंटर उसमें भी 2 अलग अलग दलम में जो जानकारी थी हमारे पास, वो नक्सली उसमें मारे गए, तो इससे साफ प्रतीत हो रहा है कि 2 कम से कम और 3 भी दलम वहाँ हो सकते थे। नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में नगर पालिका ने अतिक्रमण हटाने का मन तो बना लिया है, लेकिन अतिक्रमणकारियों के विस्थापन के लिए नगर पालिका के पास कोई ठोस प्लानिंग नहीं है, जिसके चलते अतिक्रमणकारी लगातार जिला कलेक्ट्रेट और नगर पालिका के चक्कर काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखा जाए तो नगर पालिका के द्वारा कुछ समय पूर्व नगर में अतिक्रमण की कार्यवाही कर अनेक गुमठी लगाकर अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे फुटकर विक्रेताओं पर अतिक्रमण का पंजा तो चलाया गया, लेकिन उनमें से अधिकांश लोगों को विस्थापित करने में नगर पालिका नाकाम ही साबित हुई। लिहाजा फिर वही लोग पुनः अतिक्रमण कर दुकान लगाकर अपना जीवन यापन करने लगे। ऐसे में फिर नगर पालिका अतिक्रमण की कार्यवाही करने की बात कह रही है, जिसके चलते अब ये अतिक्रमणकारी अपने दुकानों को नहीं हटाने की बात पर अड़े हुए हैं। बीते 1 सप्ताह पहले मिले नोटिस के बाद CHMO कार्यालय के सामने दुकानों का संचालन कर रहे फुटकर विक्रेताओं ने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर दीपक आर्य से मिलकर अपनी व्यथा सुनाई। हालांकि इस दौरान कलेक्टर दीपक आर्य ने अतिक्रमणकारियों को आश्वस्त किया कि निरीक्षण के बाद ही दुकानें हटाई जाएंगी, लेकिन मामले में नगर पालिका CMO सतीश मठसेनिया की माने तो यहां 24 दिसंबर तक अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। CMO सतीश मठसेनिया ने बताया कि CHMO कार्यालय के सामने किए गए अतिक्रमण को लेकर अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। साथ ही नगर के गर्रा रेलवे क्रॉसिंग के पास कुछ स्थायी अतिक्रमण को हटाने के लिए भी नोटिस दिया गया है। 24 दिसंबर को यहां पहुंचकर अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अधिकारियों के साथ यहां का निरीक्षण कर लिया गया है। कार्रवाई बिल्कुल होगी और इसमें अभी माननीय SDM महोदय, तहसीलदार महोदय और मैं स्वयं, हम तीनों लोगों ने अभी क्षेत्र का भ्रमण किया है जहाँ पर अतिक्रमण है, जिसमें और साथ ही साथ एक अतिक्रमण की कार्रवाई और जो पुराना अपना हॉस्पिटल ये है जो पोस्ट ऑफिस के बगल में है, तो वहाँ पे भी सभी लोगों को सूचना पत्र जारी किए गए हैं कि अतिक्रमण ना करें। और साथ ही साथ जो रेलवे क्रॉसिंग के पार जो बैनगंगा नदी की जो रेलवे क्रॉसिंग है, तो वहाँ पर भी कुछ लोगों ने अपने स्थायी रूप से अवैध निर्माण कर रखा है, तो और जिससे कि अस्वच्छता का माहौल भी उन लोगों ने वहाँ पर भरपूर बना रखा है, तो उस पर भी कार्रवाई 24 तारीख को की जाएगी। इसके अलावा CMO सतीश मठसेनिया ने बताया कि अतिक्रमण की जद में आ रहे मेहरा तालाब के 16 मकानों को हटाए जाने के लिए अंतिम नोटिस भी जारी कर दिया गया है। साथ ही वहां की पानी सप्लाई रोकने सहित विद्युत आपूर्ति को बाधित करने की सूचना भी दे दी गई, जिसके तहत यहां भी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि NGT के आदेशों के तहत अब नगर में आवारा घूम रहे जानवरों पर भी कार्यवाही की जाएगी, जिन्हें पकड़कर नगर पालिका गौशाला भेज देगी और उन्हें पुनः वापस नहीं आने दिया जाएगा। कि मेहरा तालाब हो गया अपना, जहाँ पे 16 अतिक्रमणकारी NGT के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, उन्हें कई बार नोटिस दिए जा चुके हैं, उनके नल काटने का भी नोटिस दिया जा चुका है, पानी की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। अभी हम लोग गए भी थे तो उनको समझाइश भी देकर आए कि इन 16 भवनों को आप खाली कर दें, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की जान माल की नुकसान होता है तो वो स्वयं इसके लिए जवाबदार होंगे। तो ये खाली उन्हें 23 तारीख के शाम तक वो खाली कर लें। तो आज मैं पुनः अंतिम सूचना पत्र भी जारी कर रहा हूँ इस संबंध में। और साथ ही साथ जो ग्वालियों की जो गाय घूमती हैं, जो कि उनकी पालतू गाय हैं और वो आवारा रूप से उनको छोड़ देते हैं, जिससे कि एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है, शहर में अस्वच्छता का माहौल पैदा होता है। तो इस संबंध में भी माननीय NGT न्यायालय का आदेश है कि आवारा पशु है ना आवारा रूप से न घूमे शहर में, क्योंकि इससे शहर की सुंदरता को धक्का लगता है, साथ ही साथ अस्वच्छता और एक्सीडेंट इत्यादि प्रकार की समस्याएं पैदा होती है। तो इस पर भी हम कार्रवाई करने वाले हैं। क्या कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई इस पर यह की जाएगी, उनके पशुओं को हम
जो आवारा घूम रहे हैं उन पशुओं को पकड़कर अपने वाहनों से उन्हें गौशाला भेजा जाएगा और उसके बाद उन पशुओं को वापस नहीं किया जाएगा। नगर में अतिक्रमण की कार्यवाही के पश्चात अतिक्रमणकारियों के विस्थापन के लिए पूछे गए सवाल के जवाब में सीएमओ सतीश मटसेनिया ने बताया कि फिलहाल इस विषय पर नगर पालिका के द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है। जो अन्यत्र जगह कई ऐसे अपन देखते हैं जो सरेखा के यहाँ पे भी जो स्पेस पड़ा हुआ था उसको खाली करवाकर जगह दी गई है। तो इसी प्रकार से अगर नगर पालिका के पास अन्य कोई नजूल की भूमि या नगर पालिका की भूमि होगी जो कि वेस्टेज पड़ी हुई है तो ऐसी जगह बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि उन्हें जगह दी जाए। तो अभी कुछ चिन्हित किए कोई भूमि नहीं, अभी नहीं। सोमवार की सुबह नगर के सुभाष चौक में सुभाष चौक हमाल यूनियन ने वैनगंगा हमाल यूनियन के बैनर तले हमाल श्रमिकों ने काम बंद हड़ताल कर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया। इस दौरान हमालों ने अपनी मांगों को लेकर व्यापारियों से चर्चा की। इस दौरान वैनगंगा यूनियन संगठन के अध्यक्ष विशाल बिसेन सहित अन्य मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार कुछ दिनों पूर्व नगर के सुभाष चौक में एक व्यापारी के यहां एक हमाल की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद यहां के हमाल उक्त व्यापारी से मृतक हमाल की मृत्यु के लिए क्षतिपूर्ति की राशि की मांग कर रहे हैं। साथ ही शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाए जाने की बात कह रहे हैं। मामले में श्रमिक प्रहलाद सिंह ठाकुर एवं भुवन मराठे ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व हमारे एक साथी ही एक व्यापारी के यहां कार्य के दौरान मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद सभी हमाल चिंतित हैं कि अगर भविष्य में हमारे साथ कुछ अगर ऐसा ही होता है तो हमारे परिवार का भविष्य में क्या होगा। उन्होंने शासन प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि हमारा भी बीमा होना चाहिए, साथ ही अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ भी मिलना चाहिए। क्या वजह है? वजह है कि भैया कि हमारी कुछ मांगे हैं जो हमको नहीं मिल पा रही है, इसी वजह से हम लोग ने आज काम बंद करके ये प्रदर्शन करे। क्या मांगे आप लोग? हमारी मांगे है कि हमारे का सबसे पहले बीमा होना चाहिए, बीमे के साथ साथ में उनके रेटेड भी बढ़ना चाहिए और उनको कुछ सुविधाएं मिलना चाहिए, जो सरकारी सुविधा वो भी नहीं मिल पा रही है। कौन से संघ से ताल्लुक रखते हैं? हम लोग भी यहाँ से ताल्लुकत रखते हैं सुभाष चौक हमाल यूनियन, वैनगंगा और वैनगंगा हमाल यूनियन समिति से। कितने सदस्य हैं? सदस्य भी है कम से कम यहाँ पे 100 सदस्य हम लोग हैं। तो पहले क्यों नहीं रखे आपने मांग अपनी? पहले भी रखे थे पहले, लेकिन कुछ हो नहीं पाया, तो इस बार हम लोग ने पूरा काम बंद करके अपनी मांगों को रखने की कोशिश करें। एक दिन की हड़ताल आते हैं यहाँ सर, बालाहाट के भी और आजू बाजू के गांव के भी आते हैं। अच्छा, क्या परेशानी होगी जिससे आप लोग एक दूसरे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? आप अभी क्या है, 2-4 दिन पहले हादसा हो गया बागरेश्वर सेठ जी के यहाँ, तो उसमें वो हमाल ख़त्म हो गया। तो यही है कि काम करते वक्त यदि गोदाम में कुछ भी हो जाए, किसी के साथ कोई भी हादसा हो जाए तो इसका मुआवजा नहीं उसको मिलना चाहिए। क्या हादसा हो गया था? कोई छल्ली वल्ली से वो कट्टा वट्टा काम करते समय गिर गया, वो ब्रेन हेमेज होके ख़त्म हो गया। तो क्या मांग है आप लोग की? कि उसका मुआवजा उनको मिलना चाहिए। मामले में वैनगंगा मजदूर यूनियन के अध्यक्ष विशाल बिसेन ने बताया कि यहां असंगठित क्षेत्र के कार्य करने वाले मजदूर साथी हैं। अभी कुछ दिन पूर्व एक दिन मजदूर साथी की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मजदूर साथियों की मांग है कि उक्त मजदूर को क्षतिपूर्ति की राशि व्यापारी द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा का लाभ दिलाया जाना चाहिए। श्रम कार्यालय में मजदूरों का पंजीयन कराया जाना चाहिए। साथ ही अन्य मांगों को लेकर भी चर्चा की जा रही है ताकि इन मजदूरों को भी शासकीय योजनाओं का लाभ मिल सके। आज शांतिपूर्ण तरीके से बैठक में सभी विषयों पर चर्चा की गई है। इसके बाद व्यापारियों से चर्चा की जाएगी। वहीं अगर भविष्य में लेकर श्रमिक साथियों की मांगें पूरी नहीं हुई तो श्रमिक हड़ताल के लिए अग्रसर होंगे। माल कई वर्षों से हम देखते हैं कि जैन टॉकीज के आसपास जितने व्यापारी साथी हैं उनके काम करते हैं, उनके गोदामों में माल उतारते हैं, चढ़ाते हैं गाड़ियों में। अभी कुछ दिन पूर्व क्या हुआ कि यहाँ पे एक मजदूर साथी की काम करने के दौरान जो है दुर्घटना होने से मृत्यु हो गई। तो हमारे मजदूर साथियों की, श्रमिक साथियों की यह मांग है कि भाई वो जो मृत्यु हुई है जिस परिवार में, उसे जो है व्यापारी द्वारा जो क्षतिपूर्ति मुआवजे के रूप में जो भी राशि बनती है, जो देने के योग्य है, वो देना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, सभी हमारे साथियों ने निर्णय किया है आज की बैठक में कि हमारी जो पहली मांग है सभी व्यापारियों से कि प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना जो है वो सभी व्यापारियों की कराया जाए।
ताकि भविष्य में कहीं भी अगर हमारे श्रमिक साथी के साथ में कुछ दुर्घटना घट जाती है तो उसके परिवार को मुआवजे के रूप में राशि का लाभ मिल सके। दूसरी हमारे सभी हमाल साथियों की, श्रमिक साथियों की यह मांग भी है कि सभी का जो है पंजीयन कराया जाए, असंगठित क्षेत्र के कामगारों का पंजीयन कराया जाए। यह पंजीयन व्यापारी साथियों द्वारा कराया जाए और यह पंजीयन के माध्यम से फिर जो है इन सभी श्रमिकों का पीएफ भी काटा जाए, ताकि भविष्य में जब ये काम करने जब बुढ़ापा हो जाएगा, जब ये 60 साल की उम्र पार कर जाएंगे तो इनके परिवार को या इनको जो है पीएफ का पूरा पैसा ब्याज से जो गवर्नमेंट देती है वो उसका लाभ इनको मिल सके। पंजीयन होने के कारण क्या होगा कि इनको सरकार की और भी जो योजनाएं श्रमिकों को। नगर में अतिक्रमण की कार्यवाही के पश्चात अतिक्रमणकारियों के विस्थापन के लिए पूछे गए सवाल के दौरान सीएमओ सतीश मटसेनिया ने बताया कि फिलहाल इस विषय पर नगर पालिका के द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है। पिछले 10-11 दिसंबर के दरमियान किरनापुर थाना क्षेत्र के किन्ही चौकी अंतर्गत बोरबंद सिरका के जंगल में हुई मुठभेड़ में माओवादी नक्सली दलम की सक्रिय सदस्य महिला नक्सली सावित्री उर्फ आयते के परिजनों को नोटिस तामीली के बाद भी वे नहीं पहुंचे। इस पर 20 दिसंबर को 9 दिन बाद बालाघाट पुलिस ने विधिवत प्रक्रिया के तहत जिला अस्पताल के मर्चुरी में रखे मृतका नक्सली सावित्री का अंतिम संस्कार मोक्षधाम में किया। सायंकाल तकरीबन 4 बजे पुलिस महिला नक्सली का शव लेकर अस्पताल से रवाना हुई। गौरतलब है कि महिला नक्सली सावित्री उर्फ आयते छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला अंतर्गत गंगालूर की रहने वाली थी, जिस पर मध्य प्रदेश में 10, छत्तीसगढ़ में 1 और महाराष्ट्र में 5 अपराध दर्ज थे, जिस पर 14 लाख रुपए का इनाम भी था, जिसे बीते दिनों बालाघाट पुलिस ने नक्सली मुठभेड़ में मार गिराया था। इसके बाद सावित्री का पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव पुलिस अभिरक्षा में जिला चिकित्सालय के मर्चुरी में रखा था। इस दौरान एक अन्य महिला नक्सली शोभा का शव लेने उसके परिजन 18 दिसंबर को बालाघाट पहुंचे, जो शोभा के शव को लेकर चले गए, लेकिन सावित्री का शव लेने कोई नहीं पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने सोमवार को विधिवत प्रक्रिया के तहत सावित्री के शव का स्थानीय मोक्षधाम में अंतिम संस्कार किया। इस दौरान पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। सोमवार को मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी संगठन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर दीपक आर्य को ज्ञापन सौंपते हुए प्रदेश के तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों पर हो रहे अत्याचार और अन्य घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से ज्ञापन सौंपा। इस दौरान 2 बिंदुओं पर तत्काल कार्यवाही किए जाने की मांग की गई है। वहीं चेतावनी दी गई है कि अगर 27 दिसंबर तक इस विषय पर शासन को कार्यवाही नहीं की गई तो आगामी 28 दिसंबर को संगठन के द्वारा कार्यों से विरत रहकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। ज्ञापन के विषय में मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी संगठन के जिला अध्यक्ष तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने बताया कि बीते कुछ दिनों में प्रदेश में तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के साथ कार्य के द्वारा असामाजिक तत्वों के द्वारा अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। विगत दिनों पूर्व ही हमारे 2 अधिकारी अतिक्रमण दायित्व के निर्वहन के दौरान अकारण ही शिकायत का दबाव झेलते हुए अपमानित किए गए, किंतु ऐसे असामाजिक तत्वों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। हमारा एक ऐसा ही अधिकारी साथी आज जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जिला सतना में नायब तहसीलदार के ऊपर हुए जानलेवा हमला करने वाले नामजद आरोपी को अविलंब गिरफ्तार किया जाए, साथ ही अन्य मांगों पर जल्द से जल्द कार्यवाही की जाए, अन्यथा 28 दिसंबर से हम सभी अपने कार्यों से अनिश्चित काल के लिए विरत रहकर प्रदर्शन करेंगे। मध्य प्रदेश भाजपा संगठन के निर्देश पर 29 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच पदाधिकारियों, अपेक्षित श्रेणी के कार्यकर्ताओं का 2 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किए जाने हैं। इसके तहत जिले में भी प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया जा रहा है, जिसका 21 दिसंबर को शुभारंभ किया गया, जबकि 22 दिसंबर को प्रशिक्षण वर्ग का समापन किया जाएगा। इसी तारतम्य में सोमवार को जिला भाजपा कार्यालय में भाजपा नगर मंडल का शुभारंभ किया गया। शुक्रवार को भाजपा नगर मंडल बालाघाट के प्रशिक्षण वर्ग के शुरुआती दौर में प्रथम दिवस के शुभ अवसर पर सर्वप्रथम भारत माता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर मंडल प्रशिक्षण वर्ग की शुरुआत की गई। इस दौरान प्रशिक्षण वर्ग में 5 सत्रों को आयोजित किया जाना है, जिसमें अलग अलग वक्ताओं ने पार्टी की विचारधारा से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया।
बता दें, हर 3 साल में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण वर्ग में कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करने, राष्ट्र निर्माण की भावना और समाज में उत्थान के लिए काम करने की प्रेरणा पैदा करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया जाता है। सोमवार को आयोजित किए गए प्रशिक्षण वर्ग के प्रथम सत्र में भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे सहित वरिष्ठ नेता राजकुमार राय जादा ने भाजपा का विकास और इतिहास से कार्यकर्ताओं को परिचित कराया, जबकि द्वितीय सत्र में सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन और राजेंद्र चौकसे ने सत्र का विषय आत्मनिर्भरता के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा पर विस्तार से चर्चा की। तृतीय सत्र में पूर्व मंत्री और विधायक गौरीशंकर बिसेन एवं वरिष्ठ भाजपा नेता रमेश राव ने संगठन के 6 वर्षों में अंत्योदय प्रयत्न पर विस्तार से बताकर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया, जबकि चतुर्थ सत्र में सत्यनारायण अग्रवाल मुख्य वक्ता एवं वरिष्ठ भाजपा नेत्री प्रभा तिवारी ने हमारा विचार परिवार पर विस्तार से बताया। वहीं अंतिम और 5वें सत्र में पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी एवं अशोक शांडिल्य ने भाजपा का इतिहास और विकास विषय पर विस्तार से चर्चा की। इस तरह आज प्रथम दिवस पर भाजपा मंडल प्रशिक्षण वर्ग के प्रथम दिवस का समापन हुआ। वहीं दूसरे दिन भी 5 सत्रों में ये प्रशिक्षण वर्ग संपन्न होगा। प्रशिक्षण वर्ग को लेकर भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि हर 3 साल में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण वर्ग में कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करने, राष्ट्र निर्माण की भावना और समाज में उत्थान के लिए काम करने की प्रेरणा पैदा करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण वर्गों का होना एक निरंतर प्रक्रिया है। वास्तव में प्रशिक्षण वर्ग भारतीय जनता पार्टी का अभिन्न अंग है। प्रशिक्षण वर्ग में प्रशिक्षण लेकर भाजपा कार्यकर्ता वैचारिक रूप से मजबूत बनता है और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करता है। प्रशिक्षण वर्ग से भाजपा में योग्य कार्यकर्ताओं का निर्माण होता है। केंद्रीय और प्रांतीय संगठन और जिले के संगठन के निर्देश पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण वर्ग, जो कि लगभग हर 3 से 5 वर्ष के अंतराल में होता है। चूँकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में सीखना कभी ख़त्म नहीं होता, लगातार परिस्थितियाँ बहुत सारी चीज़ें बदलते रहती हैं और कार्यकर्ताओं को गढ़ने का एक अवसर होता है। जब कार्यकर्ता प्रशिक्षित होता है तो संगठन की जो अपेक्षा कार्यकर्ता से होती है, जिस विचारधारा को लेकर हम राष्ट्र की सेवा को लेकर हम इस भारत माँ की सेवा में जुटकर काम करने के लिए जो लगे हैं, उसे आत्मसात करके कार्यकर्ता अंत्योदय के लक्ष्य पर अपना काम कर पाता है। तो ऐसे ही अलग अलग विषयों को लेकर, जैसे आज के हमारे वक्ता हमारे जिले के अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष रमेश भटेरे जी ने भाजपा एवं हमारा दायित्व, यानी भाजपा में हम और हमारा दायित्व के महत्व पर कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया। इसके द्वितीय सत्र में हमारे जिले के सांसद आदरणीय ढाल सिंह बिसेन जी ने किस तरह से आत्मनिर्भर भारत बने और किस तरह से आत्मनिर्भर भारत की ओर हमारा देश बढ़ा है और साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर उन्होंने प्रकाश डाला, कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया। इस अवसर पर समस्त भाजपा के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता, नगर मंडल के पदाधिकारी और सभी कार्यकारिणी, स्थायी आमंत्रित एवं विशेष आमंत्रित सदस्य और जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ये थी अब तक की खास खबरें। नई खबरों को जानने के लिए देखते रहिए BTV न्यूज। आप हमें YouTube पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आज के समाचारों से दीजिए इजाजत। नमस्कार।